बिगोवा हम जल में थे कूख लजाई रे, हम ते अच्छे जात कसाई हम कर्म कसाई रे। महात्मा कहते हैं कि हमारे तो अच्छे तो जात कसाई सुनको कसा हम कर्म कसाई सा, और लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब मानस का चोला मिलता है। कबीर साहब कहते हैं 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता जब सत्संग मिलता है, 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता जब संत सतगुरु मिलता है। इसीलिए उन्होंने कहा मोटी गलती खाई। क्या गलती खाई कि नर नारायणी देह मिली हुई थी, मानस का चोला मिला था, और हम विषय विकारों में पढ़ कर किन सारा जीवन अपना बर्बाद कर लेते हैं। न हमारी मदद बेटे पोता ने करनी, न धी जमाइयों ने करनी, न हमारी मदद उन मकानों ने करनी, न उन जायदादों ने करनी। हमारी मदद तो हमारे कर्मों न करनी से, और हम ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं कि गर्दन टूट जाती है, वो बोझ उठाम दियानी। इसीलिए महात्मा कहते हैं मच जाइए हंस पियासा सुख सागर में आए की। ये सुख का सागर है मानस का चोला, ये नर नारायणी देह है, और परमात्मा की भक्ति इसी में कर सकता। अब तो सुख सागर माँ की न प्यासा न जाना। कौन सी प्यास बुझानी से? परमात्मा का नाम लेकिन, और जामन मरण की प्यास बुझानी से। कितनी सुंदर मिसाल दे दे महात्मा तुलसीदास। जामन मरण दुख अति भारा, पीड़ा हो इतनी जैसे डक मारे बिच्छू 1000। ये जामन मरण का दुख इतना भारी से जैसे 1000 बिच्छू डक मारते इतनी पीड़ा होती है। महाराज अरमान साहब भी कहा जलम मरण दुखदाई, जलम मरण दुख भारी। इससे भी अब गेल छुटानी है। ये जलम मरण का बड़ा भारी दुख से, इसीलिए कहते तो प्यासा न जाना, अपनी प्यास बुझा लेना। ये प्यास पानी तो बुझती है, मगर जामन मरण की प्यास तो परमात्मा के नाम तो बुझती है। कई भाई कहते हो परमात्मा नाम में क्या है, बड़ी भारी शक्ति है। उस परमात्मा के नाम के सारे तो खंडो विरमंडू खड़े हुए से, उस परमात्मा का नाम का सारे सब कुछ बन रहा से, और हम उसको भूले बैठे सा। अब बड़ी बात तो ये है कि पशु तो भक्ति नहीं कर सकते, जानवर जितने सब भक्ति नहीं कर सकते, न देवी देवते भक्ति कर सकते। भक्ति तो हम इसी चोले में कर सकते, और फिर भी हम चेतते नहीं। फिर क्या होगा? महात्मा आज का लाभा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानत है सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी और समझावत है नारी। के परमात्मा के नाम के बगैर वंश के बस डूब जाते हैं। वो कितने बड़े भारी, उनका सारी दुनिया में छत्र फेरता हो। सुने नहीं कभी साहब डंगा जो धरती नापते, हाथों पर्वत ठामते, वह भी गए समुद्रों पार, कि वह भी चले गए इस पृथ्वी पर। तो इंसान तेरा के उन्मान, तो पानी का बुलबुला से, तू समंदर की एक बूंद है। तेरा कोई झोंका लग गया हवा का, तो झोंकम के किधर जाना पड़ जाएगा।
तेरी इंसान तेरी तो कीमत परमात्मा की भक्ति तय है, और कोई चीज तो तेरी कीमत नहीं है न। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, दादू जी महाराज कहते मत जाइए हंस प्यासा। बल्कि मैं तो उरे कह देता हूं कि कौन बोलते, आत्मा बोलती है, ए हंस तू प्यासा न जाना। आप प्रश्न कर सकते हो आत्मा कहां से आई, इसी में ते पुड़चल फूट जाती हैं, और उन पुड़चलों में तो पुड़चल फूट फूट के न कितनी बन जाती है एक आत्मा, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं। उसी में तो बड़ा भारी विस्तार बन जाता है। जैसे एक बाजरे का पेड़ होता है, एक पुड़चल में हजारों पुड़चल फूट आती है उसकी पेड़ में। इसी तरह यह भी एक पेड़ है, जीवात्मा सुरत है, यह एक पेड़ है, सत्पुरुष की अंश है। जब यह चोले के अंदर आवे से इन्हें चेतन कर देती है, और चेतन करके कितना काम करती है, इसमें कितना भारी विस्तार फैल जाता है। कल मैंने बताया था इसमें 5 तत्व बन जाते हैं, 25 प्रकृति बन जाती है, 3 गुण बन जाते हैं, समझ गया, 10 इंद्रिय बन जाती हैं, 10 प्राण बन जाते हैं, 5 प्राण, 5 नीचे 5 ऊपर, बड़ा भारी लंबा विस्तार है इसके अंदर। और 4 अंतःकरण भी बन जाते, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। तो इसीलिए सारे के सारे अपना अपना काम करते न्यारे न्यारे, और सबका संगठन भी है और विरोध भी है। आपको विरोध किसका से? पृथ्वी का पानी का विरोध से, अग्नि का जल का विरोध से, और वायु का और अग्नि का भी विरोध से। हमारी शरीर के अंदर ये 5 चीज अपना काम करती है। एक चीज भी अगर घाट हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए इतना कीमती चोला मिला से, और इसमें आके हम परमात्मा भक्ति नहीं करते, इससे बढ़कर और क्या गुनाह करोगे, इससे बढ़कर और क्या कसूर करोगे, इससे बढ़कर और क्या गलतियां करोगे, सबसे भारी गलती से। इसीलिए महात्मा कहते मत जाइए हंस प्यासा। प्यासा सारी चीजों हमारी यहाँ रह जानी से, हमारे साथ में तो एक ही चीज जानी के उस परमात्मा की भक्ति। महाराज जी का 2 चीज मदद करती, क्या? नाम और सतगुरु। नाम और सतगुरु ही मदद करते हैं, और कोई मदद नहीं करता। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, इतना कीमती चोला मिला, ऐसा ये सुख सागर का एक चोला से, और इसमें आकर के ना फिर भी घटिया घटिया कर्म करते हैं, तो इससे बड़ा और क्या जुल्म करोगे। चाहे तुम किसी भी नाम का सहारा ले लो, कोई भी नाम जपो, उसमें जरूर भी शांति मिलेगी, बिल्कुल भी शांति मिलती है। मगर ये बात जरूर है कि जहां जिसकी पूजा करोगे उसी लोक में जाना पड़ेगा। जिनकी तुम पूजा करो उसी लोक में, तो संत तो उसकी पूजा करते हैं, इन सभी लोगों तो आगे है। मगर मत जाइए हंस प्यासा के इस संसार में आकर के न, और फिर प्यासा न जाना, अपनी प्यास बुझा लेना। कौन सी प्यास? के जामन मरण की प्यास। अगर जामन मरण ही लगा रहा तो फिर क्या फायदा उठाया मानस का चोला लेकर के न? क्या तुमने फायदा उठाया इस मानस का चोला लिए? तो अन्यू ही आए, हम तो पशु अच्छे हैं, वो आ न जानते न जा न जानते, उठने बैठने जानते, और ऋतु पर अपना काम करते हैं। हम तो ऋतु भी नहीं देखते न। फिर बताइए हमने क्या करे, अपना टेम भी नहीं देखते न। हम पशुओं तो भी गए गुजरे सा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता उसकी क्या कदर से? वो तो पशुओं तो भी गया गुजरा, पशुओं खाल की जूती बन जाती है।
इसकी खाल की तो जूती भी नहीं, उसके हाथ भी काम आ जाते, इसके तो हाथ भी काम नहीं आते न। मेरी याद आ गई, महाराज जी से मिसाल दिया करे, महात्मा बैठा था और उसके पास में कोई चेला बनने के लिए आ गया। वो कहने लगा मन चेला बना ले। वो कह ले, महात्मा बोला तन चेला तो मैं बना लूंगा, पर एक ऐसी चीज लिया कि गिरे ते गिरी, गंदे ते गंदी चीज लिया, कौन सी से बता। वो परे जाके नो टिट्टी का ठेकरा ठा लिया, उसमें टिट्टी लाई धर दी, बोला ये सजी सबसे गंदी। महात्मा का ये है, हाँ इतने बार टिट्टी बोल पड़ी, मिसाल सच्ची नहीं होती, उसका मतलब सच्चा होता। वह टिट्टी बोल पड़ी, अरे मूर्ख क्या कहता मैं गंदी हूं? ए इंसान, तेरे तो गंदा तो कोई भी नहीं है ने। तो इतना गिरा समय तो अन देवता था, मेरे को अन देवता कहा करते थे, और ये दुष्ट तेरा संग करने थे और मेरे को बेष्टा कहने लगे। तेरा संग करने थे मेरे को बेष्टा, इसलिए तेरे तक गिरा मानस कुण से। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करता, इससे गिरा कोई भी नहीं सन। और मानस का चोला मिला, इससे बढ़कर और चोला भी नहीं सन। ये मुकम्मल 5 तत्व का बना है से। इसमें आकर के भी तुमने अगर वह प्यास नहीं बुझाई तो फिर कभी भी प्यास नहीं बुझेगी। आपके 184 भरमना पड़ जाएगा। भरमत भरमत आ बंदे अब मानस दे पाई, सुमरण की बरिए ओसर बीता जाए, जीव तू मान कहा मेरा। नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा। हर हर कहना सबकी शरणा, तनक जीव से काचा। इसको पानी पर का बुलबुला कहते हैं। कितने कितने हो जाते हैं, फिर कितनी बार में मिट जाते हैं। इसी तरह ये इंसान भी देर नहीं लगाता न। इसलिए भागी वो है जो परमात्मा की भक्ति करता। तो दादू जी महाराज आगे के कहते हैं, वो अनहद कूप क्या भरे से, कूप तो कुएं न कंदे होंगे, और वो ऐसे ऐसे कुएं भरे तेरे अंदर, तू सांसम सासा पी ले। मैं कल ये बातें कही थी, आज भी वक्त आ गया, कहना क्या करूं कि वो कौन सा अनहद कूप, सांसों सांस में, सांस सांस में हर बजले बिरथ्या सांसन खो। न जानो इस सांस का आवण हो या न हो, इस सांस का क्या पता आवना हो और न हो। ये तो कोई बस की बात नहीं, आवत आव ना कौन आव, सांस सांस में हर बजले। इसीलिए वो कूप क्या, अनहद कूप भरे घट भीतर। कोई अनहद शब्द का भी नाम लेता है कि उस शब्द की कमाई कर ले। कोई उन सांसों का नाम ले दिया कि सांस सांस में उस कूप जल न पी ले। मगर दादू जी महाराज का कहना, ये अनहद कूप भरे घट भीतर, पीले सांसन सासा। वो सांसों सासा में सुमरण कराया जाता है। इसीलिए उसका पीवने का मतलब ये से बिरथा सांस न खो, सांस सांस में सुमरण करते रहो। जब तुमने ऐसी आदत पड़ जाएगी फिर हमने कोई तकलीफ नहीं है। कुदरती वो सुमरण बनता रहता है। किस तरह बनता रहता, जैसे कुएं पर पानी भरने वाली और पानी लेने के लिए जाते, जब वह पानी खींचती, वह रस्सी उस कुएं पर एक पत्थर में घसा के न और बाढ़ा कर लेती है। और पानी भरने वाली उस रस्सी को निकालना से फिर लिकाड़ती, फिर वहीं आ जाती है, फिर लिकाड़ती, फिर वहीं आ जाती। क्यों? उस रस्सी ने उस जगह आने की आदत पड़ गई। इसीलिए महात्मा सुमरण करती करते और क्या पत्थर भी घस जाता, इसीलिए अपना सुमरण तार टूट न जाए। समझ गए? इसीलिए तुम्हारा सुमरण पक्का हो गया तो फिर हमने आदत पड़ जाती है। हम अब चालते फिरते बैठे उठे खड़े उतारे कह कबीर हम उसी ठिकाने। फिर ऐसी वृत्ति लग जाती हो, तार टूटता नहीं न, हर वक्त सुमरण होता रहता है।
इसीलिए महाराज कहते हैं अनहद कूप भरे घट भीतर पीले सांसम सासा, के तो सांस सांस उनको पीले आगे के कहते हैं। अब कितनी सुंदर मिसाल से जो पीवे उस कूप ने, सांसम सासा जो सुमन करता है वो जुग जुग जीता, मरता उसका विनाश नहीं होता न। मीरा बाई कब हुई जुन कल हुई से, दादू जी रे दादी कबीर जी जितने महात्मा ऋषि हुए, ऐसा दिखता कल हुई उसके परिवार का कोई नाम नहीं लेता न, मगर उनका सभी नाम लेते हैं। इसीलिए कहते मूर्ति चली जाती है कीर्ति रह जाती है। तो जब उसने सांसम सासा पीता है वो कभी उसका विनाश नहीं होता न, वो जुग जुग जिंदा रहता। शरीर तो सबने छोड़ना पड़ता, ये 5 तत्व का है, मगर वो कीर्ति रह जाती है, वो कभी नहीं मरती न। और कितने वर्षों तो उनका नाम लेते रहते हैं। वाल्मीकि जी कब हुए? रामचंद्र आमन तो पहली बताते 10,000 वर्ष पहली रामायण बना दी थी। किसके प्रताप ते बनाई? सांसों सासा अमृत पीने ते बनाई, राम नाम का जाप करने ते बनाई। मतलब कहने की बातें बताता हूँ, राम नाम का जाप हम करते नहीं न, तो क्या करते हैं हम? तो गाई गीती रहेगी रीति। इसीलिए हम और ही बातों में लग जाते हैं और फिर अहंकारी बन जाते हैं कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरी इतनी संगत आई हुई थी और मैं इतने ऊंचे स्टेज पर बैठा प्रचार कर रहा था, कोई नहीं बोला ने। अरे अहंकार ही तो खा जाता। साधु तेरा संतो थारा अहंकार है बैरी, कि साधु महात्मा का अहंकार बैरी होता है। जो अहंकार तो बच जाते वो बच जाते। इसीलिए जो उसने सांसम सासा पीता वो जुगुन जुग जिंदा रहता, वो मरता, उसका विनाश नहीं होता कभी भी। ये दादू जी महाराज की वाणी आगे क्या कहते हैं? छोड़े भोग विलासा। क्या इन महात्मा ऋषि मुनि बने, जो बड़े बड़े राजा थे, वह क्या अपने राजपाट को छोड़ के चले गए? स्वामी जी महाराज कहते अगर शब्द का रस आ जाए तो 7 बादशाही को ठुकरा देता है। तो आप नहीं कह सकते कि आपने नहीं ठुकराई न, आप लाट साहब बने बैठे सो। मैं कहता हूं मेरी हालत को मैं ही जानता हूं। अगर मेरे पास रहने वाले उनको पूछो मेरा क्या खाना है, मेरा क्या सोना है, मेरा क्या पीना है और मैं किस दशा में रहता हूं, समझ गए? अगर मैं इसीलिए कईयों से दावा कर लेता हूं कि मेरे पास थोड़े दिन रह जा, तेरा काम बन जाएगा। इसीलिए महात्मा लोगों की रेडिएशन लकड़ती है। जो धोरे रहता हुआ रेडिएशन उसको क्या तर बना देती है, उनकी पवित्र रेडिएशन लकड़ती है। इसलिए महात्मा के कहते हैं इस रस कारण होए नरप योगी और छोड़े भोग विलासा। वे महात्मा बन गए। कौन बन गए? सुल्तानी बलक बुखारे दा। सुल्तानी जैसे महात्मा बन गए। कितना भारी उनकी बातें सुनी होगी कि कहते वो सवामन फूलों की सेज पर सोया करते थे। सवामन फूलों की सेज बिछती तब उसके ऊपर सोया करते। मैं तो देखे नहीं, सुनी है ये बातें। एक दिन कहते हैं जो बांधी सेज बिछाकर की फूलों की और देखा, उन्हें सोचा तू सारी जिंदगी या सेज बिछाम दी आई फूलों की और इसको ऊपर कभी लेट के नहीं देखा, इसमें कैसी नींद आती है। और सुल्तानी बादशाह कहीं बाहर गया है था, घंटा आध घंटे के लिए वह सेज बिछा की सो जाए अपनी जगह पर, वो आके उस फूलों की सेज पर सोया करते थे। उस दिन बांदी ने क्या करा, सेज बिछा करके ने और सेज पर आप लेट गई। मालिक की ऐसी जा, उस राजा का दिन 16 था, उसका भाग जागना था राजा का। जब उसने नींद आ गई बांदी ने और राजा आ जाता, राजा ने देखा मेरी सेज पर बांदी सूती, एक कोरडा तार की ने और बांदी का सड़ासड़ 4 कोरडे मारे। जब 4 कोरडे बांदी का मारे
और बांदी एक बार तो रोई, फिर हाँ